हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर लिया है और आज आप रेडी हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं विकास आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। ये जो 3 टॉपिक्स के बीच के डाउट्स हैं आपके, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये सभी के सभी डाउट्स मैं आपके आज की वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। आई होप आप सभी इस चीज़ के लिए रेडी हैं। आपको इससे पहले के जो 2 टॉपिक्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, और अदर टॉपिक्स एज वेल, दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस, योर सिंपल प्रेजेंट, योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, all 5 topics are thoroughly covered up and you don't have any doubt in those. If that is the scenario, let's start with the video today. So as usual, welcome to UC Live's YouTube channel. We are currently holding our tenses series and this is the part 6th I guess of the video series. Let me know which part is it. So आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले हम जस्ट एक रिविजन ले लेते हैं। इससे पहले क्या था, हमने सिंपल पास्ट किया था जिसमें हमने उन एक्शंस की बात की थी जो हमारी हैबिट्स थी पास्ट के अंदर, या वो एक्शंस जो पास्ट में भी कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुए थे। फिर हमने बात की थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, एक ऐसा एक्शन जो एक स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए यूज होता है, या एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू था और वो उसके बाद कंप्लीट हो गया। आज हमारे पास जो केस है वो पास्ट परफेक्ट है। सो इसी को स्टार्ट करने के लिए इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जिससे आपको नॉलेज मिलती है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट प्लीज़ कर देना, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अपनी क्विज़ेस करने हैं, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, क्विज़ को अटेम्प्ट करना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, यूसी लाइव, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली अपनी क्विज़ेस को होस्ट करते रहते हैं। आप उनसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टेक आउट पेन्स एंड नोटबुक्स। सो बिफोर वी गेट टू द यूज, जल्दी से क्या करते हैं हम एक बारी, ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, या सो अब आपके पास जो केस है ना, वो आपके पास केस है पास्ट परफेक्ट का। तो इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सो आपको ऑलरेडी पता है, एक एक्शन परफेक्ट तब होता है जब वो कैसा होता है, जब वो कंप्लीट होता है, राइट। और आप कहेंगे सर जब से हमने पास्ट टेंस यूज़ किया ना, आप तब से एक ही चीज़ कह रहे हो कि सब चीज़ कंप्लीट है, सिंपल पास्ट भी कंप्लीट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट है, पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट है, तो आप हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स में क्यों घुमा रहे हो। हमें सिंपली ये कह दो ना कि ये फॉर्म यूज़ कर लो, सभी के सभी कंप्लीट है। यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि क्या रहता है बेटा, कि जब हम एक्शंस की बात करते हैं ना, एक्शन को कंप्लीट होने के लिए ना बहुत सारी स्टेट से गुजरना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए आप खुद को ही कंसीडर कर लो, जब मैं आपकी बात करता हूँ, नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी, तो वो टॉपिक आप छोड़ के अगले टॉपिक पे कंटिन्यू होंगे, फिर आप उसको पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे, फिर आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे पिक करेंगे। तो टेक्निकली आप कर क्या रहे हैं, एक एक्शन तो आपका परसिस्टेंट ये है कि आप उसको डेली बेसिस पर कर रहे हैं, राइट। आपकी रूटीन है, जितने टाइम के लिए करते हैं आप उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। उसके बाद जब आपको नॉलेज पूरी अचीव हो जाती है तो आप उसको छोड़ के फिर यही साइकिल को रिपीट करते हैं, डेली कंटिन्यू कंप्लीट, डेली कंटिन्यू कंप्लीट, तो ये साइकिल चलता रहता है। अब क्या रहता है, ये सभी चीज़ें ना प्रेजेंट के अंदर तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनको हम विजिबली देख भी सकते हैं। हम डेली क्लास लगाते हैं, डेली आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली पढ़ते हो, फिर उसको नॉलेज में ले लेते हो। पर पास्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। पास्ट के अंदर क्या होता है, एक्शन जो पास्ट के अंदर है ना वो कंप्लीट है, चाहे वो एक्चुअली इनकम्प्लीट क्यों ना हो। दैट मीन्स आपने जो भी टॉपिक कल पढ़ा, एग्जाम्पल XYZ कोई टॉपिक था, आपका वो टॉपिक बीच में ही कट गया, आपने उसको कंप्लीटली नहीं पढ़ा, तो जितना टाइम आप पढ़े आप उसमें कंटिन्यू भी थे, वो एक्शन आपने पास्ट में ही छोड़ा, तो जितना हो गया वो कंप्लीट भी हो गया। उस टाइम में जो एक्शन था, देखो कंटिन्यूस भी रहा, कंप्लीट भी रहा, तब वो इनकम्प्लीट भी है। आज भी आप आगे उसके कंटिन्यू करेंगे, तो क्या हुआ, स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट पास्ट में जब एक एक्शन चला गया वो एक्शन कंप्लीट है, चाहे वो एक्शन रियलिटी में कंप्लीट है या नहीं। दैट मीन्स अगर मैं टेंसेस के टॉपिक की बात करूं, ये मैटर नहीं करता कि सारे का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, पर कल तक हमने जितना भी कवर अप कर लिया था वो सभी तो कंप्लीट है ना। सो इसीलिए पास्ट का हर एक एक्शन कंप्लीट तो है, पर इनकी ना टाइम रेफरेंस में थोड़ा सा गैप है, या इनकी स्टेट्स में गैप है।
सो उसी गैप को चेंज करने के लिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट। मुझे बस एक बार इसको हटाने दो, ये पास्ट परफेक्ट है, बाय मिस्टेक मैंने इसको शायद यहाँ प्रेजेंट हो गया। तो क्या है इसके अंदर, अब कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है? तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चूज करना है, इसमें आपको चूज करना है परफेक्ट स्टेट ऑफ वर्ब, जो कि क्या होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, राइट। सो जितने भी परफेक्ट फॉर्म्स होती हैं वहां पर हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगता है, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। पर मैंने आपको बताया था जब तक कि हम एक्टिव वॉइसेस कर रहे हैं वहां पे थर्ड फॉर्म ना कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैव फैमिली के वर्ब को यूज करना है, और यू कैन से हैव हेल्पिंग वर्ब की वर्ब फॉर्म्स चूज करनी है। अब प्रेजेंट में थे तो वहां पर हमारे पास कंडीशन थी V1 S और ES या V1 की, राइट। दैट मीन्स हम चूज कर सकते थे हैज या हैव, राइट। बट जब हम प्रेजेंट में आए तो हमारे पास जब हम पास्ट में आए तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, कंडीशन सिर्फ ये बनी कि हमें कौन सी फॉर्म चूज करनी है, सेकेंड फॉर्म। पास्ट को आइडेंटिफाई हम सेकेंड फॉर्म से करते हैं। सो दैट मीन्स हमें अब करना क्या था, हैव की कौन सी फॉर्म लेनी थी, सेकेंड फॉर्म, जो कि क्या था, हैड था। क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब को ही चेंज कर रहे हैं, V3 डायरेक्टली नहीं आ सकता, उससे पहले कोई हैव फैमिली का वर्ब चाहिए। हमें सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए थी, तो हैव की फॉर्म हो गई हैड। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैड, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो हैड, उसके बाद नॉट, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें मुझे आंसर यस या नो में चाहिए तो मैं बिगिन कर लूंगा हैड से। अगर मुझे फुल लाइनर आंसर चाहिए तो मैं बिगिन करूंगा WH फैमिली वर्ड से। सो ये मेरे पास पॉइंट्स हैं। अब जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद ही हम यूजेस पे जाएंगे कि कहाँ पर यूज़ करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि जनरली आप अवॉइड करना आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस नॉर्मली यूज में नहीं आता अनलेस यहाँ पर जो टाइम स्लिपेज है ना या टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा है। आज के टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूँगा कि हमें सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस लेना है। सो इसमें छोटा सा हिंट ये ले लो कि पास्ट के अंदर जब आप टाइम की बात करेंगे ना, तो अगर तो एक एक्शन को कंप्लीट हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वहाँ पर हिंट में आपको गिवन है कि वहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ करना। नहीं तो वो सिंपली एक कंप्लीट एक्शन है तो सिंपल पास्ट से भी उसको कंप्लीट दिखा दो, गलत नहीं है वो। अब प्रैक्टिकलिटी में देखो क्या रहता है। अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ और एक सेंटेंस लिखता हूँ, I had finished my work yesterday या I finished my work yesterday। इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। मैंने अपना काम कल कंप्लीट कर लिया था, मैंने अपना काम कल कंप्लीट कर लिया था। सो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस इतना सा है, जनरली जब एक्शन को कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, तो उन सिनेरियोज में एक चीज़ याद रखिए कि वहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ कर लें तो वो सबसे बेटर है, मतलब सेकेंड फॉर्म से बात को ख़त्म करते हैं। अगर वहाँ पर कंडीशन ये बन जाए, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मुझे पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है तो कैसी कंडीशन में करना है। तो देखिए, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन बन जाए, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड my task before the boss came to check it। मीनिंग मैंने अपना टास्क पहले ही कंप्लीट कर लिया था, कि मतलब मेरे बॉस के चेक करने से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर देखो जो टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर एक एक्शन पास्ट में भी पहले हो गया है ना। बॉस का चेक करने आना वो तो पास्ट में ही था, पर जो एक्शन पास्ट में भी पहले हुआ ना, काफी पहले हुआ, वो एक्शन बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट। उसके बाद जो एक्शन हुआ पास्ट में वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट। बॉस का चेक करना कंप्लीट एक्शन था, उसने सिर्फ चेक किया, खत्म कर दी बात। मेरा काम कंप्लीट करना उसके चेक करने से पहले, वो उससे भी पहले था, तो जो एक्शन पास्ट में भी पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। जो एक्शन उस एक्शन के बाद हुआ, कंप्लीट तो था पर उसके बाद हुआ, वो आपका बनेगा सिंपल पास्ट।
सो यहाँ पर डिफरेंस या ये कह लो कि यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला स्टेप इतना सा है कि अगर एक्शन पास्ट में भी पहले हो रहा है तो वो एक्शन बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट, अगर उसके सपोर्ट में कोई और एक्शन हो रहा है तो वो बनेगा सिंपल पास्ट। सो ये बात है, आप पास्ट परफेक्ट को डायरेक्टली एक सिंगल सेंटेंस से मत यूज करना, वहां पर सिंपल पास्ट बेटर है। बट अगर आपको हेल्प में सिंपल पास्ट पहले से ही गिवन है तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे, आप इनको इजीली सेंटेंसेस खुद से बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके ना यूजेस की बात करते हैं कि हमारे पास यूजेस क्या क्या। तो देखिए सबसे पहले यूज क्या है मेरे पास, इसमें है अ फिनिश्ड एक्शन बिफोर अ सेकेंड पॉइंट इन द पास्ट। कहते हैं कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में ना सेकेंड पॉइंट पर आया। एग्जाम्पल के लिए पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। वी यूजुअली यूज द पास्ट परफेक्ट टू मेक इट क्लियर विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट। मे बी वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट एंड वी वॉन्ट टू मेंशन समथिंग एल्स दैट इज फर्दर बैक इन टाइम। मैं आपको यही बता रहा था ना कि जब हम एक ऐसे एक्शन की बात करें जो हुआ तो पास्ट में है, पर हमें पास्ट में भी स्पेसिफाई करना है कि पास्ट में कौन सा एक्शन पहले था, कौन सा एक्शन बाद में था। तो जो एक्शन पास्ट में पहले था ना वो रहेगा पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन उसके बाद होगा वो रहेगा सिंपल पास्ट। जनरली क्या रहता है ऐसा एक्शन, जैसे सपोज करो एज सून एज आई हैड सीन हर, लेट्स से as soon as I had seen her I called out to her। मतलब जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने वैसे ही पुकारा उसको, मतलब मैंने वैसे ही उसको कॉल किया, मतलब बुला लिया। तो इसमें बात तो देखो सिंपली सी बात है कि पास्ट में ही बात हो रही है, पर यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पास्ट में पहले कौन सा एक्शन हुआ था, मेरा उसको बुलाना या उसका मेरा उसको देखना। अब ऑब्वियसली पहले मैं किसी को देखूंगा तभी मैं उसको बुलाऊंगा ना। तो जो एक्शन पास्ट में मेरा पहले था वो तो था पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो एक्शन था वो था मेरा सिंपल पास्ट। यहाँ पर कॉल्ड का यूज किया ना मैंने, पर यहाँ पर नेसेसरी ऐसा भी नहीं है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था। सपोज करो दोनों के दोनों एक्शन सेम टाइम पर हो गए, एज सून एज आई सॉ हर आई कॉल्ड हर, मतलब जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने वैसे ही बुला लिया। तो यहाँ पर दोनों एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं, पैरेलल में। अब यहाँ पर सपोज करो एक और केस कंसीडर करते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना मतलब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद मैंने टीवी देखा। पहले मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया फिर मैंने टीवी देखा कल। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक्शन पहले था कौन सा बाद में था। ऑब्वियसली वो एक्शन पहले है ना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। तो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्टली आई हैड प्रिपेयर्ड breakfast, then I watched a movie। कि पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया फिर मैंने क्या किया, मूवी देखी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। पहले कौन सा हुआ, मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। उसके बाद कौन सा हुआ, मेरा मूवी देखना। सो जो एक्शन पास्ट में एक पॉइंट पहले होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा, जो उसके बाद होगा वो आपका सिंपल पास्ट होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब इसके बाद आपका सेकंड यूज क्या कहते हैं, सेकंड यूज ये कहते हैं समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू अप टू अनदर एक्शन इन द सेम टाइम ऑफ द पास्ट। द पास्ट परफेक्ट टेल्स अस हाउ लॉन्ग, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट। अब वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी ये कंडीशन आई थी ना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 90 years, और यू कैन से 9 years। बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने ना, यू विल बी सेइंग। सो देखो एग्जाम्पल के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि मैं यहाँ पर 9 years तक रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अभी करंटली रह भी सकता हूँ या नहीं भी, इट डज नॉट मैटर। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिखता, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 9 years, उसका मीनिंग क्या हो जाता कि मैं पिछले 9 years से यहाँ पर रह रहा हूँ। दैट मीन्स मैं करंटली वहाँ पर भी रह रहा हूँ। तो ये तो कॉन्टिन्यूस का केस था। अब सपोज करिए मैं आपको बोलता हूँ आई हैड लिव्ड हियर फॉर 9 years until I moved away या I moved out। मतलब मैं इस प्लेस पर 9 years तक रहा, तब तक जब तक कि मैं यहाँ से चला नहीं गया। मतलब मेरे जाने से पहले मैं यहाँ पर कितनी देर तक रहा था, मैं यहाँ पर 9 years तक रहा था।
सो जो एक्शन पास्ट के कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहे उसके बाद वो कंप्लीट हो गए, वहां पर भी पास्ट परफेक्ट का यूज करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करो आई हैड स्टडीड फॉर 5 hours until I felt tired, और यू कैन से टायर्डनेस। मतलब मैं 5 घंटे तक पढ़ता रहा, तब तक पढ़ता रहा, मतलब 5 घंटे तब तक हुए जब मुझे रियलाइज होगा कि अब मैं थक चुका हूँ। मतलब 5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज होगा कि मैं अब आगे नहीं पढ़ सकता और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। सो जो एक्शन उन 5 hours के लिए कंटिन्यू रहा वो पास्ट परफेक्ट रहा, और उसके बाद का जो एक्शन था वो सिंपल पास्ट में था। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम तब बताएंगे जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के पॉइंट पे लेके आऊँगा। अभी के लिए पास्ट परफेक्ट में सिर्फ इतना सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो यहाँ पर हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसके बाद इसका थर्ड यूज़ क्या कहता है? थर्ड यूज़ ये कहता है कि कुछ एक ऐसी अनरियल या इमेजिनरी थिंग जो पास्ट में तो थी पर वो अब प्रेजेंट में है नहीं, या वो अनरियल है, प्रेजेंट में बात करना उसका वेस्टफुल है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। जनरली ये क्या बनती है? ये हमारी थर्ड कंडीशनल होती है। एग्जांपल के लिए इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल आई वुड हैव नॉट कॉज्ड सच अ मेस। कि अगर मैं इससे ज्यादा केयरफुल रहता तो मैं इतनी मेस क्रिएट ना करता। मतलब यहाँ पर भी विश की ही बात है कि अगर आप और ज्यादा केयरफुल होते पास्ट में पहले, तो आप इतनी ज्यादा मिस्टेक्स ना करते, ऐसा एक्शन ना होता। एग्जांपल के सपोज करो इफ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव गॉट बेटर मार्क्स। मतलब अगर मैं पास्ट में ज़्यादा पढ़ाई करता तो मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आते, बट प्रेजेंट के अंदर ना आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं और ना आप अब उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो। पर इससे पहले जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब मैंने आपको बताया था, वहाँ पर कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशनल थी। उसमें क्या था? हम प्रेजेंट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया था ना कि इफ़ आई हैड मोर मनी और यू कैन से इनफ मनी आई वुड बाय अ कार। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे हिंडर कर रहा है कि मैं ज़्यादा मनी लेके या कार नहीं खरीद सकता। ये एक प्रोबेबल थिंग है जो फ्यूचर में आप कर सकते हो, बट करंटली आप नहीं कर रहे। हो सकता है फ्यूचर में, पर थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि वो सिचुएशन है फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है। आप दोबारा से टेस्ट देंगे तो बेटर स्कोर कर लेंगे, पर सेम टेस्ट को आप दोबारा से रेक्टिफाई नहीं कर सकते। यही कंडीशन थी ना यहाँ पर। तो जब आपके पास थर्ड कंडीशनल जाएगा जिसमें आपके पास एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जो प्रेजेंट में भी उतनी ही अनरियल है जितनी वो पास्ट में थी, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर इफ के साथ यूज करेंगे हैड V3 और वुड के बाद यूज करेंगे हैव V3। सो ये आपके पास केस है इसके थर्ड यूज का। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से क्या करते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या। इसमें मैं आपको जो डिफरेंसेस बताऊंगा ना वो इनके टाइम रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना। इसके लिए ना एक छोटी सी टाइमलाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहां पर रखा मैंने सिंपल पास्ट, यहां पर रखा मैंने पास्ट परफेक्ट, यहां पर रखा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ऐसा समझिए कि जब आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है उसके साथ सिंपल पास्ट का होना जरूरी है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट में से नेसेसरी नहीं है, आप यूज कर सकते हो, बट कंपल्शन नहीं है। इसमें आपके पास कंपल्शन है। कैसे? आप उन एक्शंस की बात करेंगे जो पास्ट में काफी टाइम पहले हुए। वो कौन से एक्शंस है? वो पास्ट परफेक्ट है। उनके बाद जो एक्शन हुआ वो सिंपल पास्ट है। जो एक्शन आज की डेट में हुआ, रिसेंट टाइम्स में हुआ, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए आई हैव जस्ट बीन टू जिम वेयर
आई सॉ, लेट्स से राम। मैं अभी अभी जिम होके आया हूँ, वहां पर मुझे कौन मिला था? राम मिला था। जिम होके आप अभी अभी आए हो, पर आपको वहां पर मिला कौन था? राम, राइट। ये एक्शन अभी अभी हुआ, राम का उस एक्शन से पहले मिलना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर इतना भी कम टाइम नहीं है कि मैं उसको प्रेजेंट में कंसीडर करूं। तो राम का मिलना सिंपल पास्ट, मेरा जिम से आना जस्ट अभी अभी हुआ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। इसी के साथ एक और केस कंसीडर करते हैं। सपोज करो आई हैड गॉन टू जिम yesterday where I met राम। कि मैं आज मतलब कल जिम गया था, वहां पर मुझे कौन मिला था? राम मिला था। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप जिम जाएंगे, तभी आप राम से मिलेंगे ना। तो जो एक्शन आपने कल किया उसमें जो पहले एक्शन हुआ वो आपका पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो एक्शन हुआ वो आपका सिंपल पास्ट। सो बेसिक सी बात इतनी सी है कि जो एक्शन आप पास्ट में पहले करेंगे वो आपका सिंपल पास्ट होगा, उसके बाद जो एक्शन हो जो आप पास्ट में पहले करेंगे वो आपका पास्ट परफेक्ट है। सॉरी, जो एक्शन उसके बाद होगा वो सिंपल पास्ट होगा, जो रिसेंट टाइम में एक्शन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। सो इसी के बेसिस पर मेरे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमें क्या यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और यू कैन से सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट। तो आपको इन थ्री में से कुछ यहाँ पर यूज करना है। जनरली इन दोनों का केस सेम बनता है, ये सेपरेटली एग्जिस्ट हो सकता है। सो अभी के लिए हम क्या, मैं आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पर हमें सिर्फ यूज करना है पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, वही सेम कंडीशन है, आपको ये चेक करना है कौन सा एक्शन पास्ट में पहले हुआ, कौन सा उसके बाद। जो पहले हुआ वो हैड V3, जो बाद में हुआ सिंपल V2। अब एग्जांपल के लिए देखिए, वी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन जॉन डैश कम होम, कि हम खाना पहले से ही खा चुके थे जब जॉन घर आया। तो उसका घर आना बाद में है ना, खाना तो पहले ही खा लिया। और यहाँ पे हैड V3 ऑलरेडी है, तो सपोर्ट में क्या आएगा? सिंपल पास्ट, व्हेन जॉन केम होम। लास्ट ईयर युआन डैश पास ऑल हिज एग्जाम्स, पिछले साल की बात है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप पास्ट भी कर सकते हो या हैड पास्ट भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा है। हैड V3 से भी बताया जा सकता है या सिंपल पास्ट से भी, तो कोई इशू नहीं है। तो लास्ट ईयर युआन हैड पास्ड ऑल हिज एग्जाम्स, या लास्ट ईयर युआन हैड पास्ड या सिंपल पास्ट ऑल हिज एग्जाम्स। आगे देखिए, व्हेन आई डैश गेट टू द एयरपोर्ट आई डिस्कवर्ड आई हैड फॉरगॉटन माय पासपोर्ट। हैड फॉरगॉटन सिंपल मतलब पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे गएगा व्हेन आई गॉट टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आप बाद में पहुंचे, तभी आपको रियलाइज हुआ ना कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने पासपोर्ट लाया ही नहीं था। तो व्हेन आई गॉट टू द एयरपोर्ट आई डिस्कवर्ड आई हैड फॉरगॉटन माय पासपोर्ट। आगे, आई वेंट टू द लाइब्रेरी देन आई डैश सम मिल्क एंड वेंट होम। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैंने थोड़ा सा दूध खरीदा और फिर मैं घर गया। सिंपल सेंटेंस ही है। I went to the library, then I bought some milk and went home। सभी एक्शन बिल्कुल सिंपल हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे तो है नहीं कि सपोर्ट में है। पहले आप लाइब्रेरी गए, वो सिंपल पास्ट से है। लाइब्रेरी जाने के बाद आपने दूध खरीदा, वो ऑब्वियसली वो उसके बाद है, तो पास्ट परफेक्ट तो होगा नहीं। और उसके बाद आप घर आ गए, तीनों के तीनों एक्शन पास्ट में दिख रहे हैं, तो ये भी बॉट ही आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। आगे, आई ओपनड माई हैंड बैग टू फाइंड दैट, जैसे ही मैंने अपना हैंड बैग ओपन किया मुझे रियलाइज हुआ मैं क्या चीज़ भूल गया, मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड फॉरगॉटन। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी आपके पास दैट मिले ना या एक इनडायरेक्ट स्पीच मिले, तो ट्राई करिए इनडायरेक्ट स्पीच के बाद ना अगर पास्ट बन रहा है तो वो हैड V3 से दिखाया जाए। नरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तब बताऊंगा जब हम नरेशंस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपको एक मॉडल वर्ब नहीं, अगर आपको एक कंजंक्शन मिल रही है या एक रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है, मतलब ऐसे वर्ड्स विच, व्हेन, हाउ, दैट, हु, हुज या नो सूनर देन, हार्डली व्हेन। सो ऐसी कंजंक्शंस में जब आपको एक इम्प्लीकेशन मिलेगा ना, वहां पर आपने क्या यूज करना है, वहां पर बेटर है कि आप हैड V3 यूज करें बजाय कि सिंपल पास्ट। सो
ये बेटर केस है। यहाँ पर वैसे आप इसमें ये भी लिख सकते थे, आई फॉरगॉट, फाइंड दैट आई फॉरगॉट माई क्रेडिट कार्ड। हैड फॉरगॉटन में होगा कि आपने काफ़ी टाइम, मतलब आपको रियलाइज हुआ कि अपना कार्ड भूल चुके थे। सो हैड फॉरगॉटन भी लगा सकते हैं, फॉरगॉट भी, बट बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाएं क्योंकि सिंपल पास्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, और बाकी के आंसर्स आप मुझे चैट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर अप कर लिया अपना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट तीनों का डिफरेंस। पास्ट परफेक्ट एज होल हमने कवर अप कर लिया। सो आई होप आपको अब तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर करके उस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक क्लियर करिए जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए, देन आप अपनी नेक्स्ट वीडियो को पिक करिए। अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कोई रैट रेस नहीं है जिसमें आपको अपना टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका टॉपिक है वो एक्चुअली ऐसा हो कि आपको उसको दोबारा गो थ्रू करने की नीड ना हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल करना। अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्विज वगैरह होस्ट करते रहते हैं, आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। सो ये सभी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। बाय फॉर नाउ।